द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू है वंशज महाराणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। साथियों, मैं मनोज गोयल, एमडी एंड फाउंडर श्री डायमंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर। आज महाराणा प्रताप जयंती है और उस जयंती पर उनके द्वारा कहे हुए कथनों, उनके विचारों के ऊपर हम कुछ विश्लेषण करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। मनुष्य का गौरव और आत्मसम्मान सबसे बड़ी कमाई होती है, सदा इनकी रक्षा करनी चाहिए। महाराणा प्रताप जी ने बताया है कि गौरव और आत्मसम्मान, जी हाँ, व्यक्ति को किसी भी कार्य में, चाहे वो कुछ भी अपने जीवन में करे, लेकिन कभी भी अपने आत्मसम्मान को और गौरव को नहीं खोना चाहिए। इनकी रक्षा करते हुए अगर वो आगे बढ़ता है तो अपने जीवन में बड़ी से बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकता है। आत्मसम्मान को बेच के कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए और अपने आप की रक्षा के साथ में ही, मनुष्य के गौरव की रक्षा के साथ में ही अपने जीवन को जीना चाहिए। हमेशा ऐसे ही कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिए जिसमें कभी भी आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगे। समय इतना बलवान होता है कि एक राजा को भी घास की रोटी खाने को मजबूर कर देता है। जी हाँ, समय बड़ा बलवान होता है, हम सुनते हैं और ये घटित हुआ है महाराणा प्रताप के जीवन में भी। और उन्होंने खुद ने अपने शब्दों में बोला है कि समय इतना बलवान होता है कि घास की रोटी खाने को एक राजा को भी मजबूर कर सकते। तो हम तो एक साधारण इंसान हैं, लेकिन कभी भी, चाहे किसी भी परिस्थिति आए, अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में यही चीज सीखी है। घास की रोटी खानी पड़ी, फिर भी उनका टारगेट फिक्स था कि अकबर को हराना है और उसके सामने घुटने नहीं टेकने हैं। तभी उनका इतिहास आज भी रचित है और आप और हम सभी लोग याद करते हैं। इसलिए हमें, चाहे जो भी हमने लक्ष्य लिया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे हमें कितने भी बुरे दिन देखने पड़े, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकना चाहिए। महाराणा प्रताप जी ने बहुत शानदार तरीके से अपनी स्टोरी में बताया है। समय एक ताकतवर और साहसी को ही विरासत देता है, अतः अपने रास्ते पर हमेशा अडिग रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने रास्ते से भटकता रहता है, इधर उधर झूलता रहता है, घूमता रहता है, वो व्यक्ति कभी भी विरासत को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा अपने रास्ते पर अडिग रहना चाहिए। जो डिसीजन ले लिया, जो निर्णय ले लिया, जो सपना बना लिया, जो हमने ड्रीम बना लिया, जो गोल बना लिया, उसके ऊपर हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। कभी भी अडिग नहीं रहना चाहिए, अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। महाराणा प्रताप जी ने अपने जीवन काल में जो भी कार्य किए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बात उन्होंने साक्षात करके दिखाई है कि जो निर्णय लिया उसके ऊपर वो हमेशा अडिग रहे और हमेशा कामयाब होकर दिखाया। इसी प्रकार हमें भी आगे चलते रहना चाहिए। तब तक परिश्रम करते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती। जी हाँ, कई सारे लोग काम की शुरुआत तो बहुत जल्दी भी करते हैं और बहुत ही जल्दी ही उस काम को छोड़ भी देते हैं, लेकिन मंजिल को वो भूल जाते हैं। हमें हमेशा महाराणा प्रताप जी की स्टोरी से ये सुनने को मिला और जानने को मिला और सीखने को मिला कि हमें हमेशा अपने निर्णय पर काम कार्यरत करते रहना चाहिए। कभी रुकना नहीं चाहिए, तब तक परिश्रम करते रहना चाहिए जब तक कि हम हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। हमेशा हार नहीं माननी चाहिए, अपने कार्य में लगातार लगन के साथ लगे रहना चाहिए। परिश्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। महाराणा प्रताप जी की स्टोरी में बहुत शानदार तरीके से सीखने को मिलता है। अगर इरादे नेक और मजबूत हो तो इंसान कभी भी पराजय नहीं बल्कि विजय होकर लौटता है। जी हाँ, हमेशा अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाए वो नेक बनाने चाहिए और मजबूत बनाने चाहिए। इस सृष्टि के विकास में बनाने चाहिए, विनाश में नहीं बनाने चाहिए। लोगों के सहयोग में बनाना चाहिए, लोगों को तोड़ने में नहीं बनाना चाहिए। लोगों को एक साथ में लेके चलने में बनाना चाहिए, लोगों को विभाजित करने में नहीं बनाना चाहिए। अगर इरादे नेक और मजबूत हो तो इंसान को हर हाल में विजय मिलती है, कभी भी वो जीवन में पराजय नहीं होता है। महाराणा प्रताप जी ने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे तरीके से इसको चरितार्थ करके दिखाया है। जब जब तेरी तलवार उठी, दुश्मन की टोली डोल गई, फीकी पड़ी दहाड़ शेर की, जब जब तूने हुंकार भरी। जी हाँ, महाराणा प्रताप जी का इस जीवन काल एक इतना गौरवमयी रहा कि जब जब भी उन्होंने हुंकार भरी है, शेरों की दहाड़ भी उनके सामने फीकी रही है और दुश्मनों के रथ डोल गए, सिंहासन डोल गए जब जब भी उन्होंने अपनी तलवार को खींचा है। जी हाँ, राणा कभी हारे नहीं, ये जीवन का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड उनके जीवन काल में रहा। और जैसा कि उनकी कहानी को पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों से वो कहानी अछूती है कि राणा कभी हारे नहीं। जी हाँ, राणा जी, महाराणा प्रताप का अंतकाल जब हुआ था तो वो किसी युद्ध में, किसी तलवार से या किसी दुश्मन के घात से नहीं हुआ, बल्कि वो जंगल में शिकार के लिए निकले थे और पीछे से एक शेर ने झपटा मार लिया और शेर के हमले से ही उनका देहांत था। उन्होंने जीवन में कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके
उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा विजय को प्राप्त किया और 13वें जो है वो राजा बने। अपने मेवाड़ के राजा की अगर बात करें तो 13वें राजा बने। उनका जन्म 9 मई सन 1540 को हुआ और अंतकाल 19 जनवरी सन 1597 को हुआ था और 18 फरवरी 1572 को उनको राजगद्दी यानी कि राज्याभिषेक हुआ था। पिताजी का नाम उनका महाराणा उदय सिंह जी और माताजी के नाम महारानी जयवंताबाई के नाम से था और उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा गौरवमयी जीवन को जिया और हमें बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने जीवन को बड़े गौरव के साथ में जीना चाहिए और किसी भी कार्य को अगर हम हाथ में लेवें तो दृढ़ संकल्प के साथ में जिस प्रकार महाराणा प्रताप जी लेते थे, विजय प्राप्त करके अपने घर पे लौटे। और बहुत सारी बातें हमारे को सीखने को मिली है इनके जीवन काल से। हमें भी इसी जीवन काल से प्रेरित होते हुए अपने जीवन को इसी प्रकार से बनाना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।